हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस का एक मेजर स्टेप। चलिए हम पहले प्रैक्टिकली कोई कैंडल को देखते हैं। ये हमने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोला है। इसमें हमने निफ्टी 50 एनालिसिस करना है। अब निफ्टी 50 यानी टॉप 50 कंपनी के शेयर इसके अंडर परफॉर्म होते हैं। इसका चार्ट ओपन करते ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट बुलिश है। यहाँ पे आपको दो कैंडल दिख रहे होंगे, एक रेड और ग्रीन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेयरिश कब होता है, बुलिश कब होता है। बुलिश का मतलब जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट कर रहा हो, यानी कि उसका प्राइस बढ़ रहा हो, उसे कहते हैं बुलिश मूवमेंट। और जब प्राइस गिर रहा हो, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा हो, तो उसे कहते हैं बेयरिश मूवमेंट। अभी आपने देखा दो तरह के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन और रेड। सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल को समझते हैं। ग्रीन कैंडल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें क्या रहता है, ये होगा बॉडी और इसे कहते हैं वीक, यानी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, बट इसने यहाँ लो भी लगाया, इसे कहते हैं लो, इसे कहते हैं हाई। तो ओपन यहाँ पे हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो वो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। वहीं अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल भी आपको कुछ इस तरह ही दिखाई देगा, जिसमें ये बॉडी कहलाएगा और ये वीक कहलाएगा। और यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हाई में होता है और क्लोज लो में होता है। यानी कि ओपन या मान लो 10 रुपये में हुआ है तो क्लोज 7 रुपये में हुआ है, और क्लोज हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे इसने लो लगाया है, ये यहाँ पे हाई। जैसे कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनने के लिए ब्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही मार्केट के स्ट्रक्चर को बनने के लिए कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना कैंडल के मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, और यही कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश, या फिर साइडवेज, यानी कि एक ही जगह मूव करना। चलिए अब पैटर्न को समझते हैं। किस तरह से हम कैंडल को देख के ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे, बट मेजरली हम यहाँ 3 कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला एंगल्फिंग कैंडल, और दूसरा है हैमर, और तीसरा डोजी। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम एंगल्फिंग कैंडल के बारे में समझेंगे। एंगल्फिंग कैंडल दो तरह के होते हैं, एक बेयरिश एंगल्फिंग और एक बुलिश एंगल्फिंग। एक कैंडल को हम समझ जाएंगे तो दूसरा कैंडल ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। बुलिश एंगल्फिंग में हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे अगर 3-4 छोटे छोटे कैंडल बने हों और सडनली एक ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा वाला, इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मतलब वो 2-3 कैंडल को एंगल्फ कर गया, यानी कि उससे ऊपर चले गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मेन बात, ये कैंडल तो आपको दिख जाएगा, पर ये कैंडल कहाँ दिखेगा तब जाके आपको ट्रेड लेना है। चलिए ये समझते हैं। जब भी मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तभी आप सोच सकते हैं कि मार्केट बुलिश होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, बुलिश एंगल्फिंग सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब मार्केट नीचे हो। चलिए अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके स्क्रीन में मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हैं। देखिए यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है, तब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने की वजह से उसका पैटर्न रिवर्स हो गया, यानी कि वो अपवर्ड मूव करना चालू कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पे। जैसे कि बुलिश रहता है वैसे ही बेयरिश। बुलिश में ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और बेयरिश में रेड कैंडल, यानी कि ऐसे 3-4 कैंडल फॉर्म होने के बाद जब मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल शो करे,
उसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये भी तभी काम करेगा जब मार्केट अपवर्ड में हो। अगर मार्केट अपवर्ड मूव में है और वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, तब हम वहाँ से सेल साइड प्लान कर सकते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्केट अपवर्ड मूव कर रहा है तो एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, वहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना चालू कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं हैमर कैंडल के ऊपर। हैमर कैंडल एक हथौड़े जैसा दिखता है, यानी कि ऐसा। ये इसका बॉडी रहता है, यहाँ पे ये ओपन हुआ रहता है और यहाँ ये क्लोज। ये यहाँ पे लो साइड जाता है पर अप साइड में जाके क्लोज होता है। इसका मतलब मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहता। ये कैंडल तभी काम करता है जब मार्केट नीचे की ओर हो और यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है। तो इससे हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अप साइड मूव करे। इसे हम रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं क्योंकि ये बेयरिश मूवमेंट को बुलिश मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह एक आता है इन्वर्टेड हैमर, जो आपको इस तरह दिखाई देगा। यह हैमर तभी वर्क करता है जब मार्केट अप साइड मूव करे, और आपने अगर ये हैमर देखा तो वहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब इनको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। ये हमने स्क्रीन में कुछ एग्जांपल आपको दिखाए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डोजी कैंडल पे। डोजी कैंडल आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, यानी कि प्लस साइन। यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हुआ, मार्केट ने लो भी लगाया और हाई भी लगाया। ये एक कंफ्यूजन कैंडल रहता है, यानी कि ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। इसमें मेजरली नेक्स्ट कैंडल के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट अपवर्ड मूव कर रहा है और वहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म होता है, तो उस केस में हम ये नहीं पता कर सकते कि मार्केट उस टाइम रिवर्स करने वाला है। उसके लिए यहाँ पे उसको एक रेड कैंडल बनाना ज़रूरी है। अगर रेड कैंडल उसने बनाया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, और अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो कन्फ्यूज़न आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो उस टाइम पे आपको वेट करना है। सेम वैसे ही अगर मार्केट नीचे की ओर हो और एक डोजी कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने तक का वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो आप बाय साइड की ओर जा सकते हैं। चलिए अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। ये आपके स्क्रीन में हमने कुछ चार्ट दिखाए हैं। चार्ट पैटर्न को समझने के लिए आपको कई सारे चार्ट को फॉलो करना रहता है। डेली चार्ट को एनालिसिस कीजिए कि कब कौन सा कैंडल फॉर्म होने पे मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।